हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं टेंजेंट नॉर्मल को। ये ओडी का ही पार्ट है टेंजेंट नॉर्मल, और जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड तक कराया था। एक्सरसाइज आपका था 6.6। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है आपका? थर्ड का ए पार्ट। थर्ड के सारे पार्ट सेम है। ए पार्ट अगर आप अच्छे से समझ लेते तो बाकी पार्ट भी आप लोग कर सकते हैं। वक्र दिया गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। एक मिनट थोड़ा सा देख लेना, शायद मैंने अभी, चलिए कोई नहीं, मुझे लगा कि माइक चालू नहीं है। चलिए चलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, और पॉइंट है आपका कितना? एक्स वन कॉमा वाई वन। ये वक्र है, ये बिंदु है। इस बिंदु पर मुझे स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो मैंने बताया था कि समीकरण ज्ञात करने के लिए दो चीजें, बिंदु चाहिए और प्रवणता चाहिए। प्रवणता के लिए हम लोग फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, और जिस बिंदु पर प्रवणता निकालनी उस बिंदु से हम लोग सेटिस्फाई करेंगे। चलो पहले तो इसका आप डेरिवेटिव करो। डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का 2y। वाई का अलग से dy ओवर dx, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट का 0। तो यहाँ से 2y और dy ओवर dx इक्वल टू माइनस का 2x। 2 से 2 कैंसिल किया तो यहाँ पे dy ओवर dx बराबर हो जाएगा माइनस का x अपॉन y। माइनस का x अपॉन y। तो यहाँ से dy ओवर dx आपका निकल के आ गया। जब dy ओवर dx निकल के आ गया तो हम प्रवणता निकालेंगे। प्रवणता निकालने का फंडा होता है कि जो भी हमारा डेरिवेटिव होगा उसको बिंदु से सेटिस्फाई करा देंगे। चलिए तो क्या करेंगे? माइनस एक्स के स्थान पे x1 और y के स्थान पे y1। ये आपकी प्रवणता हो गई। प्रवणता हो गई और बिंदु आपको दिया गया है। जब प्रवणता और बिंदु दोनों आपके पास है, प्रवणता और बिंदु मतलब स्लोप और पॉइंट दोनों आपके पास है, तो जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है वो कितना होता है आपका? बाई माइनस का बाई वन बराबर एम इन ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स वन। बाई माइनस का बाई वन बराबर एम ब्रैकेट में एक्स माइनस का एक्स वन। चलिए बाई माइनस बाई वन, एम का वैल्यू कितना है? माइनस का एक्स वन अपॉन बाई वन, और ब्रैकेट में एक्स माइनस का एक्स वन। चलिए बाई का मल्टीपल यहाँ कर दो, तो बाई इंटू बाई वन माइनस बाई वन का बाई वन से बाई वन स्क्वायर। इसका यहाँ करोगे तो माइनस का एक्स इंटू एक्स वन, माइनस माइनस प्लस एक्स वन का स्क्वायर। जी यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे आएगा प्लस का, तो एक्स एक्स वन प्लस का बाई बाई वन। जी यहाँ प्लस का पहले से, जी भी यहाँ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो एक्स वन स्क्वायर प्लस बाई वन स्क्वायर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया कि सबसे पहले वक्र का डेरिवेटिव किया। डेरिवेटिव करके बिंदु से सेटिस्फाई करा के प्रवणता को निकाला। प्रवणता निकालने के बाद मैंने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को निकाला। तो चाहो तो आप लोग आंसर यहाँ छोड़ सकते हो, यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन हो सकता है यहाँ पे आपका आंसर इससे मैच ना करे, तो उसके लिए छोटा सा काम और करना है। देखो यहाँ पे समझेंगे कि जो बिंदु है वो वक्र के ऊपर होता है। उसी बिंदु पर हमने क्या निकाली? स्पर्शी का समीकरण निकाला। तो यहाँ से एक बात समझ में आ जाएगी तुमको कि अगर बिंदु वक्र के ऊपर है, ये वाला जो बिंदु है वो वक्र के ऊपर होता है। ये बिंदु है वो वक्र के ऊपर होता है। जैसे मान लो कोई भी बिंदु किसी वक्र के ऊपर है, या कोई भी बिंदु किसी रेखा के ऊपर है, या कोई रेखा किसी बिंदु से होकर जाती है, ऐसा बोल दो, या कोई वक्र किसी बिंदु से होकर जाता है। दोनों का मतलब एक ही है। बिंदु वक्र के ऊपर है या वक्र बिंदु से जाता है। बिंदु रेखा के ऊपर है या रेखा बिंदु से जाती है, मतलब तो एक ही है दोनों बातों का। तो अगर ये बिंदु इस वक्र के ऊपर है तो ये बिंदु इस वक्र को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा तो क्या हो जाएगा? एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। यहाँ से ये समीकरण बन जाएगा। कैसे? क्योंकि देखो हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है स्पर्श रेखा के समीकरण के लिए, मैंने क्या बताया था आपको कि कोई वक्र है y बराबर एफ एक्स, उसके किसी बिंदु P पर मुझे इसकी स्लोप निकालनी है और इसकी इक्वेशन निकालनी है। दो चीजें मैंने बताई आपको। तो मैंने बताया था कि स्लोप निकालने के लिए वक्र का डेरिवेटिव करो और इस पॉइंट से सेटिस्फाई करा दो। तो क्या निकला था? प्रवणता
और समीकरण निकालने के लिए फॉर्मूला y माइनस का y1 बराबर m ब्रैकेट में x माइनस x1। m आपकी प्रवणता है, x1 y1 बिंदु है। तो जो बिंदु आपको दिख रहा है ना P, इस बिंदु P को मैंने मान लिया कि ये बिंदु P x1 y1 है। तो जो बिंदु P है वो वक्र के ऊपर है, वो बिंदु जो P है वो वक्र के ऊपर है। इसका मतलब जो क्या हुआ कि जो बिंदु P है वो वक्र को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। बिंदु P जो है वो वक्र के ऊपर है, इसका मतलब बिंदु P वक्र को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। जब बिंदु P वक्र को सेटिस्फाई करेगा, जब बिंदु P वक्र को सेटिस्फाई करेगा, तो बिंदु P जरूर है P हो, P की जगह कोई और भी हो सकता है। जैसे इस जो वक्र है उस पर बिंदु क्या है, x1 y1। तो यहाँ पे जो x1 y1 है वो इस वक्र के ऊपर है, तो इसका मतलब x1 y1 इस वक्र को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने इस बिंदु से इस वक्र को क्या करा दिया, सेटिस्फाई करा दिया। तो यहाँ से मुझे मिल गया कि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर का वैल्यू कितना है, a स्क्वायर। तो इससे फायदा क्या होगा, देन इक्वेशन, तो समीकरण क्या बनेगा, तो इसका वैल्यू आपको मिला है ए स्क्वायर। तो समीकरण बन जाएगा एक्स एक्स वन प्लस का वाई वन बराबर आपका ए स्क्वायर। ये आपका समीकरण हो गया, ये आपका क्या हो गया, समीकरण हो गया। तो मैंने क्या बोला कि आप अगर यहाँ भी छोड़ देंगे तब भी सही होगा, और आप यहाँ तक करेंगे तब भी सही होगा। लेकिन अब सपोज करो ऑब्जेक्टिव में आ जाता है तो आंसर यहाँ तक ही लेके जाते हैं वो लोग, तो फिर आपको भी यहाँ तक सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, चलिए इसका डी पार्ट देखो, इसका डी पार्ट देखो क्या है। डी पार्ट क्या दिया है इसका, कौन सा है, तीसरे का डी पार्ट। डी पार्ट में उन्होंने पकड़ दिया है एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर, और पॉइंट है अपने पास x1 वाई वन। ये वक्र है, ये क्या है, कर्व है, कर्व को हिंदी बोलते वक्र। ये वक्र है, ठीक है। और वक्र के इस बिंदु पर हमें स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। वक्र के इस बिंदु पर मुझे स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। तो जिस बिंदु पर हम लोग समीकरण निकालते हैं वो बिंदु कहाँ पर होता है, वक्र के ऊपर ही होगा, तभी तो उससे हम समीकरण ज्ञात करेंगे। जिस बिंदु पर हम लोग समीकरण ज्ञात करते हैं वो बिंदु वक्र के ऊपर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका हम डेरिवेटिव करेंगे। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो दो फंक्शन है, एक्स का डेरिवेटिव 1, वाई को सेम, फिर एक्स को सेम रखा, वाई का डी वाई ओवर डी एक्स, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया। चलिए तो यहाँ से जो डेरिवेटिव निकल के आया वो आया डी वाई ओवर डी एक्स बराबर माइनस का वाई अपॉन एक्स। चलिए अब प्रवणता निकालेंगे। प्रवणता निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी डेरिवेटिव आता है उसको दिए गए बिंदु से सेटिस्फाई कराते हैं। तो इस बिंदु से इस डेरिवेटिव को सेटिस्फाई कराएंगे तो माइनस का वाई वन अपॉन एक्स, ये आपकी प्रवणता आ गई। प्रवणता निकालने के बाद हम लोग निकालेंगे समीकरण। तो y माइनस का वाई वन बराबर m ब्रैकेट में x माइनस का x। चलिए y माइनस वाई वन बराबर m का मान है वाई वन अपॉन एक्स वन, और x माइनस का x माइनस का x, सॉरी, हाँ x माइनस एक्स वन, इसका मल्टीपल यहाँ करो तो x1 बाई माइनस x1 बाई वन, यहाँ पे जाएगा तो माइनस का x बाई वन प्लस का x1 बाई वन। चलिए इस x बाई वन को यहाँ लाओ तो x बाई वन हो गया, प्लस का बाई एक्स वन हो गया। ये दोनों पार्ट सेम है तो ये यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा, तो 2x1 इंटू बाई वन हो जाएगा, 2x1 इंटू बाई वन हो जाएगा। तो भाई मैंने क्या किया, वक्र का डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव करने के बाद जो बिंदु दिया गया उस पर प्रवणता निकाली, प्रवणता निकालने के बाद समीकरण का मैंने फॉर्मूला लगाया, इस फॉर्मूले में m का वैल्यू रखा, वैल्यू रखने के बाद क्रॉस मल्टीपल वगैरह जो भी हुआ उसको किया, इसके बाद आपका ये आंसर आ गया। लेकिन अब आंसर को थोड़ा सा ये लोग और भी ज्यादा सॉल्व कर देते हैं, और सॉल्व कैसे करेंगे, थोड़ा और भी कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो बिंदु है वो वक्र के ऊपर है, क्योंकि जो वक्र है वो कहाँ से जाता है, x1 बाई वन से। कैसे पता कि x1 बाई वन से जाता है, क्योंकि वक्र के इस बिंदु पर ही x1 बाई वन पर ही मैंने स्पर्शी को खींचा, तो इसका मतलब है कि स्पर्शी आपकी x1 बाई वन से होकर जाएगी। जब स्पर्शी x1 बाई वन से होकर जाएगी तो x1 बाई वन इस वक्र को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा।
तो करवा दो सेटिस्फाई x1 इंटू बाई वन बराबर सी स्क्वायर। तो जी x1 इंटू बाई वन का जो वैल्यू आया उसको इसमें रख दो। जब इसको यहाँ रखोगे तो आपका आंसर बन जाएगा एक्स एक्स सॉरी एक्स बाई वन प्लस बाई एक्स वन बराबर टू सी स्क्वायर। बस मैंने यहाँ पे क्या और कर दिया, एक्स वन बाई वन के स्थान पे मैंने क्या लिख दिया, सी स्क्वायर। एक्स वन बाई वन के स्थान पे क्या लिख दिया हमने, सी स्क्वायर। चलिए आगे देखो। चलिए चौथे का ये पार्ट देखो क्या है, फोर्थ का ए पार्ट। फोर्थ का ए पार्ट है, उन्होंने वक्र दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, और जो पॉइंट है वो कितना है अपने पास, ए कॉस थीटा कोमा ए साइन थीटा। चलिए इस पॉइंट को मैंने मान लिया, ये पॉइंट जो है वो क्या है, x1 कोमा वाई। चलिए पॉइंट है और वक्र है, पॉइंट है और वक्र है, कट तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ऊपर। पॉइंट है और वक्र है, वक्र के इस बिंदु पर मुझे स्पर्शी का समीकरण निकालना है। तो कैसे निकालेंगे समझो यहाँ पे। सबसे पहले तो हम इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव। जब डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y, और y का अलग से होगा dy ओवर dx, ए स्क्वायर का 0। तो यहाँ पे 2y dy ओवर dx बराबर माइनस का 2x, ये अपॉन में जाएगा तो dy ओवर dx बराबर हो जाएगा माइनस का x अपॉन y। फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। डेरिवेटिव करने के बाद हम लोग प्रवणता निकालेंगे, तो प्रवणता निकालने के लिए जो भी डेरिवेटिव आएगा उसको बिंदु से सेटिस्फाई करा दो। ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा। चलिए माइनस एक्स का वैल्यू कितना है, ए कॉस थीटा, वाई का वैल्यू कितना है, ए साइन थीटा। ए से ए कैंसिल, तो माइनस का कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। चलिए एम का वैल्यू आ गया, एम का वैल्यू आ गया तो मैं निकालूंगा इक्वेशन। तो बाई माइनस बाई वन का वैल्यू कितना है, ए साइन थीटा बराबर एम, एम कितना है माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स वन, ए कॉस थीटा। चलिए इसका मल्टीपल यहाँ करो तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा इंटू बाई, यहाँ पे करोगे तो ए साइन स्क्वायर थीटा, इसका यहाँ करोगे तो माइनस का एक्स कॉस थीटा, माइनस माइनस प्लस ए कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए साइन इस एक्स वाले पार्ट को यहाँ पे लाओगे, माइनस का है यहाँ पे प्लस का हो जाएगा एक्स कॉस थीटा, बाई वाला पार्ट पहले से है बाई साइन थीटा, ये वाला पार्ट यहाँ पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस का ए कॉस स्क्वायर थीटा, ए कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कितना है एक्स कॉस थीटा बाई साइन थीटा बराबर, यहाँ से ए कॉमन लिया तो अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचा, जो कि 1 हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो यही आंसर आया। देखो पूरा फंडा वही है, सबसे पहले आपके पास एक वक्र होगा, एक बिंदु होगा, वक्र के उस बिंदु पर मुझे स्पर्शी का जैसे समीकरण ज्ञात करना है। सबसे पहला काम होगा कि वक्र का डेरिवेटिव करो, वक्र का डेरिवेटिव करो। वक्र का जैसे ही डेरिवेटिव होगा, डेरिवेटिव करने के तुरंत बाद आप क्या करोगे, जो बिंदु है उस पर उसकी प्रवणता निकालोगे। प्रवणता कैसे निकालोगे, जो डेरिवेटिव आया उसको उस बिंदु से सेटिस्फाई करा दो, तो प्रवणता निकल आएगी। जब प्रवणता निकल आएगी तो प्रवणता को बोल दो एम। जब प्रवणता मिल गई, बिंदु आपके पास है, बिंदु को बोल दो x1 वाई वन।
सुई हाल तुरंत तुरंत ही हम लोग किसका अप्लाई करेंगे, फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे। फॉर्मूले का अप्लाई क्या होगा, बाई माइनस बाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन। एम की जगह पे प्रवणता रखेंगे और एक्स वन बाई वन की जगह पे वो बिंदु रखेंगे जिस पर हम लोग प्रवणता या समीकरण ज्ञात करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर आप लोग फोर्थ पूरा का पूरा खुद ही ट्राई करना, और सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। चलिए, फिफ्थ का एक पार्ट हम बताएंगे तुम्हें, तो फिफ्थ का मैं डी पार्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिफ्थ का डी पार्ट, फिफ्थ का जो डी पार्ट है वो कितना है, बाई बराबर एक्स प्लस का टू अपॉन एक्स। और जो आपका पॉइंट है फिफ्थ में, पॉइंट कितना है अपने पास, 2,3। 2,3, इस पॉइंट को बोल दो x1 बाई वन। तो वक्र के इस बिंदु पर, बिंदु कौन सा, 2,3 पर मुझे क्या निकालना है, इस प्रश्न का समीकरण। सबसे पहले तो वक्र का हम लोग डेरिवेटिव करेंगे। चलिए, तो बाई का तो डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा, एक्स का एक्स के सापेक्ष वन, टू को सेम, वन अपॉन एक्स का माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। फाइनली डेरिवेटिव आया वन माइनस का टू अपॉन एक्स स्क्वायर। फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। डेरिवेटिव आने के बाद प्रवणता निकालेंगे, तो प्रवणता निकालने का सबसे अच्छा फंडा है, सॉरी सबसे सिंपल सा फंडा होता है प्रवणता का, तो कि जो भी डेरिवेटिव है उस डेरिवेटिव को बिंदु से सेटिस्फाई करा दो, 2,3। चलिए, वन माइनस दो, एक्स का वैल्यू कितना है, दो, दो का स्क्वायर चार, यहाँ पे दो बार कटा तो प्रवणता आ गई 1/2। यहाँ से प्रवणता निकल आई, मतलब एम का मान निकल आया। बिंदु आपके पास है, जब प्रवणता बिंदु दोनों आपके पास हैं तो इक्वेशन होता है बाई माइनस बाई वन बराबर एम ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स वन। बाई माइनस बाई वन का मान कितना है, 3। एम का मान कितना है, 1/2। एक्स माइनस एक्स वन का मान कितना है, 2। ज्यादा से ज्यादा इसका मल्टीपल कर दो तो कितना हो जाएगा, 2/-6 बराबर एक्स माइनस का 2। सभी को उठा के यहाँ ले जाओ, एक्स माइनस का 2/6, यहाँ माइनस का यहाँ पे आके प्लस, तो 6 में से 2 गया, 4 बराबर 0। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो कुछ नहीं है खास, आप तो सीधा फंक्शन का डेरिवेटिव करें, और डेरिवेटिव करके क्या निकालें, परिवर्तन निकालें। बिंदु आपके पास है, परिवर्तन बिंदु आपके पास है, तो आप लोग समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, मुझे ऐसा लगता है कि इसका सिक्स वाला पार्ट तुम लोग खुद ही करोगे। जो सिक्स क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सिक्स, ये आपका खुद करने के लिए है, आप लोग खुद ही करेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स। कुछ करने के लिए है नहीं उसमें कि मैं कुछ उसमें बताऊं। ठीक है, अच्छा, अगर कभी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट मिल जाता है कि मान लो क्या दिया जाए, कोई दो कर्व है, दो वक्र हैं, और दोनों क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं, दो वक्र स्पर्श करते हैं, तो इसको हम लोग कैसे मतलब बताएंगे या कैसे प्रूव करेंगे कि दो वक्र एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो देखो यहाँ पे, पहले तो इसका क्वेश्चन दो प्रकार से आ सकता है। एक तो तरीका क्या है कि दो वक्र दे दिए जाएंगे और कह दिया जाएगा कि इस दिए गए बिंदु पर, मतलब बिंदु भी दिया जाएगा, इस बिंदु पर दोनों स्पर्श करते हैं। मतलब मान लो एक वक्र इस टाइप से है ऐसे, और दूसरा वक्र मान लो ऐसा है, एक परवलय है और सर्कल है, मान लो कह दिया दोनों स्पर्श करते हैं। तो हो सकता है कि ये बिंदु आपका गिवन, ये बिंदु हो सकता है कैसा हो आपका, गिवन हो। अगर ये बिंदु गिवन है तो बहुत अच्छी बात है। हम मान लो ये कर्व है आपका f1x, और इसका समीकरण है आपका f2x। हम लोग पहले इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, और डेरिवेटिव करने के बाद इस गिवन पॉइंट पर हम लोग क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, इस वाले फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव करेंगे दूसरे वाले वक्र का, और डेरिवेटिव करने के बाद इस गिवन पॉइंट पर हम लोग स्लोप निकालेंगे, स्लोप का नाम रख देंगे m2।
मतलब जो गिवन पॉइंट है जहाँ पे दोनों वक्र एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, जो बात हमें प्रूव करनी है, सबसे पहला फंडा क्या होगा कि पहले वक्र का डेरिवेटिव दिए गए बिंदु पर प्रवणता, दूसरे वक्र का डेरिवेटिव दिए गए बिंदु पर प्रवणता, दोनों प्रवणता निकालेंगे और दोनों प्रवणता निकालने के बाद अगर दोनों प्रवणताएं बराबर है, m1 बराबर m2 है, तो मैं बोल सकता हूं कि दोनों कर्व आपके टच करते हैं, मतलब स्पर्श करते हैं। और अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो हम लोग बोलेंगे दोनों स्पर्श नहीं करते हैं। एक तरीका तो ये हो गया। जब बिंदु दिया जाए तब हम प्रूव करने के लिए कंडीशन होगी कि अगर बिंदु दिया जाए और प्रूव करने के लिए बोला जाए कि दोनों बिंदु सॉरी दोनों पक्ष इस दिए गए बिंदु पर स्पर्श करते हैं। मान लो बिंदु ना दिया जाए, अगर ये ना दिया जाए मतलब मान लो ये P है और सपोज करो ओनली ओनली इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन, मतलब ओनली वक्र के समीकरण पता है, मतलब जे वाला समीकरण पता है और जे वाला समीकरण पता है, ये बिंदु नहीं पता। मैंने क्या बोला, हो सकता है दोनों का कटान बिंदु, दोनों पे जहां स्पर्श हो रहा है वो बिंदु पता हो सकता पता ना हो। मान लो अन्य दोनों वक्र के समीकरण आपके पास हैं, बिंदु नहीं है, तो इसमें सबसे पहला फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, इसके फर्स्ट स्टेप में हम पहले क्या करेंगे, दोनों समीकरण को सॉल्व करके हम लोग पॉइंट निकालेंगे, पॉइंट को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। जो पॉइंट है ना पी, अगर ये नहीं पता है, पहली बात तो अगर दिया गया तो अच्छी बात है, सीधे सीधा वक्र का डेरिवेटिव करो, बिंदु पे प्रवणता निकाल दो। अगर मान लो ये बिंदु नहीं पता है आपको, मान लो कभी ऐसा केस आता है कि बिंदु आपको नहीं पता है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अगर आपके पास बिंदु नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों समीकरणों को आप हल करेंगे मैथमेटिकली, हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके जो एक्स और वाई का वैल्यू आएगा वही आपका ये वाला बिंदु हो जाएगा। तो बिंदु पता है तो अच्छी बात है, बिंदु नहीं पता है तो पहले सॉल्व करके हम लोग बिंदु निकालेंगे, पहले सॉल्व करके हम लोग बिंदु को ज्ञात करेंगे। ठीक है, जैसे सेवेंथ का ए पार्ट है, दो वक्र हैं। पहला वक्र है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 6y प्लस का 8 बराबर 0, ये पहला वक्र है। दूसरा वक्र है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 6y और प्लस का 14 बराबर 0, ये आपका दूसरा वक्र है। और यहाँ पे इन्होंने पॉइंट भी दिया है, यहाँ पे इन्होंने पॉइंट दिया है कि वो पॉइंट कहाँ है, 3, -1 पर। तो मुझे प्रूव करना है कि दोनों के दोनों वक्र 3, -1 पर स्पर्श करते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो पहला वाला केस हो गया, दोनों वक्र हैं और बिंदु भी है, दोनों वक्र हैं और बिंदु भी है। तो सबसे पहले पहले का हम लोग डेरिवेटिव करेंगे। तो जब डेरिवेटिव करोगे तो एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y, बाई का डी वाई ओवर डी एक्स -4, एक्स का डेरिवेटिव 1, 6, बाई का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 बराबर 0। इन दोनों से हमने डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 2y प्लस 6, और ये वाला पार्ट हम रिप्लेस करेंगे तो 4 माइनस का 2x, ये अपॉन में चला जाएगा, तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर हो जाएगा 4 माइनस का 2x अपॉन 2y प्लस का 6। सबसे पहले मैंने क्या किया, पहले वाले वक्र का डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव करके dy ओवर dx निकाला। अब यहाँ पे प्रवणता निकालेंगे, m1 बराबर dy ओवर dx किस पॉइंट पर, 3, -1 पर। तो x का मान क्या है, 3, 3 दूनी 6, 4 में से 6 गया -2 बचा, और y का मान -1 है, तो 2 एकम 2, 6 में से 2 गया 4 बचा, माइनस का 1/2। तो पहले वाले वक्र पर जो प्रवणता है वो -1/2 है। ठीक है, अब मैं दूसरे वाले वक्र का डेरिवेटिव करूंगा।
जब मैं दूसरे वाले वक्र का डेरिवेटिव करूंगा तो एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y, टेन एक्स का 1, 6 y का dy ओवर डी एक्स, कॉन्स्टेंट का 0 बराबर 0। ठीक है, दूसरे वाले वक्र का हमने डेरिवेटिव किया। डेरिवेटिव करने के बाद मैंने dy ओवर dx को इकट्ठा किया तो यहाँ पे 2y माइनस 6 बचा। जब बाकी बचे हुए पार्ट यहाँ जाएंगे तो 10 माइनस का 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो dy ओवर dx का वैल्यू हो जाएगा 10 माइनस का 2x अपॉन 10 माइनस का 2x अपॉन 2y माइनस 6। चलिए, यहाँ से दूसरे वाले का भी डेरिवेटिव हो गया। जब दूसरे वाले का डेरिवेटिव हो गया, थोड़ी जगह नहीं है तो मैं यहाँ कर देता हूँ। अब दूसरे वाले का जब डेरिवेटिव आपका हो गया तो मैं दूसरे वाले की प्रवणता निकालूंगा। प्रवणता का तो वही फंडा है कि जो भी डेरिवेटिव आएगा उसको बिंदु से सेटिस्फाई करोगे। चलिए, एक्स का मान कितना है? 3, 3 दूनी 6, 10 में से 6 गया 4 बचा। और वाई का मान है -1, तो माइनस का 8 मतलब माइनस का 1/2। तो देखा जाए m1 और m2 की वैल्यू बराबर है। तो जब दो वक्र एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तब m1 और m2 का मान कैसा आता है? बराबर आता है। यही कंडीशन हम लोगों को प्रूव करनी थी कि क्या दोनों वक्र एक दूसरे को स्पर्श करते हैं नहीं करते हैं। तो मैंने पहले वाले वक्र का डेरिवेटिव किया, दिए गए बिंदु पर प्रवणता निकाली। दूसरे वाले वक्र का डेरिवेटिव किया, दिए गए बिंदु पर प्रवणता निकाली। दोनों जब प्रवणताओं को ज्ञात किया तो मुझे पता चला कि दोनों प्रवणताएं बराबर हैं। और दोनों प्रवणताएं अगर बराबर हैं तो दोनों वक्र एक दूसरे को स्पर्श करेंगे। इस बात को ध्यान रखना है। चलिए, तो इसका बी पार्ट जो है वो खुद ही करोगे आप लोग। उसमें भी उन्होंने क्या कहा, रेखा दी गई है, दो वक्र दिए, बिंदु दिया है। तो कोई दिक्कत नहीं, दिए गए बिंदु पर हम दोनों वक्रों के लिए क्या निकालेंगे? परिवर्तन निकालेंगे और समीकरण निकालेंगे। जो समीकरण दिया है रेखा का, समीकरण उसके बराबर आ जाएगा और स्पर्श करने के प्रतिबंध के लिए परिवर्तन बराबर आ जाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, सेम क्वेश्चन है, आप लोग इसको खुद ही ट्राई करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर आप लोग कहाँ तक से 7th तक पूरा सॉल्व करेंगे, उसके बाद अगले लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे।